जय सिया राम। चुनाव की गर्मी शांत हो गई है, मौसम की गर्मी अभी बरकरार है और काउंटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में लोग अपने अपने दरवाजे पर बैठ करके चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो आइए सब लोगों से जानते हैं कि ये चुनाव कैसा रहा और प्रत्याशी जो जीते हैं वो उनकी जीत का फैक्टर क्या है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। भाई अपना नाम बताइए। दीपक शुक्ला। दीपक शुक्ला जी, तो चुनाव तो हो गया और प्रत्याशी भी जो है यहाँ क्लियर हो गए। एसपी सिंह पटेल सपा और कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं, वो जीत गए हैं। तो इसका रीजन क्या है, इस जीत का कारण आप बता सकते हैं? देखिए, एसपी पटेल जो जीते हैं इसका यही कारण है कि जो यहाँ पर प्रत्याशी 2014 में आए थे माननीय हरिवंश जी, मोदी लहर थी उस समय, जनता ने बहुत भरोसा किया और हरिवंश जी को अपना मत दिया। वो एक भी काम नहीं कराए, न कभी किसी के दरवाजे आए, न कभी कोई क्षेत्र में आए। 5 साल तक वो बाहर ही रहे। उसके बाद जब अगला चुनाव आया 2019 में, तो उसके बाद फिर संगम लाल जी को टिकट मिला। ये भी मोदी लहर में मोदी जी की जो है जैसे पूछ पकड़ लिए कि हम जीत जाएंगे। जनता ने इनको भी जिता दिया। उसके बाद जब जिताया जनता ने, तब भी 5 साल दिखाई नहीं दिए। हवाई में सोचिए कि हम फिर से जीत जाएंगे। और जनता ने 10 साल का भरोसा इनके ऊपर किया था। जब भरोसा टूट गया तो इस बार जो है जनता ने फिर से चुनाव आया तो ये दरवाजे पे आए। इनको बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ा। और जहाँ तक इनकी हार का मुख्य कारण, इनका घमंड बहुत था कि हम जीत जाएंगे मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे। जनता ने जो है पूरा परिवर्तन कर दिया और जो है एसपी सिंह पटेल को जो है जनता ने जिता दिया। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि मोदी जी का नाम लेकर के, योगी जी का नाम लेकर के जीत नहीं हो सकती हमेशा, क्योंकि आपको अगर रहना है क्षेत्र में तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, विकास का काम करना ही पड़ेगा। और आप नाम लेकर सोचें कि जीत जाएंगे तो यही जो हाल होना है यही फिर हो जाएगा, आगे यही फिर हो जाएगा। फिर हो जाएगा। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। जी भाई अपना नाम बताइए। संदीप मिश्रा नाम है जी, ग्राम सभा पूरे हंडोरपुर सुगलन पूर्व से। इनके हार का कारण तो ये है कि मेन बात तो जो हम आंकड़ा लगाए हैं, हम ये जानते हैं कि गृह मंत्री अपना बुद्धि लगा के योगी का साथ नहीं दिया, जो कि अमित शाह जी की गलती है। जी, इसमें पूरी उनकी गलती है, अमित शाह जी की। क्योंकि योगी जो यहाँ से समीकरण बना के भेजे थे, उन समीकरण में केवल 7 नाम का जो है हेर फेर किए हैं, बाकी 31 के 31 वही ये रख दिए। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में योगी हैं, ना कि आप हो, लेकिन योगी का बात नहीं माने तो उसका रिजल्ट सामने है। योगी जी ने जिनको जिनको सुझाया था, अमित शाह ने उनको टिकट नहीं दिया। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या योगी की लोकप्रियता से क्या अमित शाह को चिढ़ हो सकती है? ट्रिपल इंजन नहीं हो सकता है कि इनको अपना राजनीतिक कैरियर जो है दांव पर लगता दिख रहा हो। पूरे भारत में योगी योगी हो रहा था कि मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 99% यही है, क्योंकि चारों तरफ योगी योगी ही हो रहा था। तो इनको ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा ना हो कि योगी हर जगह ही रहें और हम कहीं के न रहें। इसलिए ये अपना दिमाग चला के और ये अपने हिसाब से समीकरण बना के यहाँ टिकट दिए, जिसका फलस्वरूप रिजल्ट आज सामने है, योगी का बात ना मानने से। और राजा भैया को भी जो है या इस चुनाव में इग्नोर किया गया जी। तो राजा भैया का भी प्रभाव क्या दीपक, आपको लगता है कि राजा भैया का भी प्रभाव प्रतापगढ़ में है? बिल्कुल है राजा भैया का प्रभाव। राजा भैया यहाँ के बाहुबली हैं। प्रमोद तिवारी जी भी बाहुबली हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाहुबली का मतलब हमारा ये है कि अगर आप उनको चैलेंज करोगे तब वो जो है उसमें जो है अपना सक्रियता बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। ये अपना दल की जो है वो क्या नाम है उनका, प्रिया पटेल जी आई थी। अब ये भाषण में बोली कि राजा रानी ईवीएम से पैदा होते हैं और ये तमाम बातें ऐसे बोली, जो है आया सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में। इससे जो है थोड़ा इनको जो है झटका लग गया। तो राजा से जो अनुप्रिया पटेल ने पंगा लिया तो उसका परिणाम ये निकला कि जो है जो सवर्ण समाज था वो नाराज हो गया। बिल्कुल नाराज हो गया। और राजा के इशारों पे जो है सपा की देखिए आप सामने ही जीत हो गई। इशारा ही हुआ। अगर क्या अनुप्रिया पटेल भी चाहती थी कि यहाँ से जो है एसपी पटेल जीते? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि एसपी पटेल को ही। क्या बिरादरी को जिताने के लिए राजा के ऊपर कमेंट किया अनुप्रिया पटेल ने? बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि जो है आप देखें यहाँ पर बहुत गहनता से देखें तो यहाँ पर जो है विश्वनाथगंज में अपने पटेल बाहुल्य है। ब्राह्मण ने 99% वोट किया है। अगर कोई ब्राह्मण अगर चेहरा आता तो ये पटेल वोट ना देते, लेकिन ब्राह्मण ऐसा है कि कोई भी बीजेपी चेहरा आता है तो ब्राह्मण वोट करता है, जाति नहीं देखता है। लेकिन जो पटेल हैं, अगर भी यहाँ बीजेपी पर कोई ब्राह्मण ठाकुर आ जाता तो ये वोट ना करते। इसलिए इन्होंने संगम लाल को भी वोट नहीं किया, इन्होंने सीधा एसपी पटेल को जिता दिया। इनकी हार का एक कारण और है संगम लाल का, कि जब इनको टिकट दिया गया तो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे बेचारे, जो बूथ अध्यक्ष थे, जो सेक्टर प्रभारी थे, उन्होंने लिखित रूप में दिया कि हम इनसे संतुष्ट नहीं है, चेहरा बदल दिया जाए। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने चेहरा नहीं बदला, अपनी मनमानी किए और जिसका नतीजा आपके सामने आ गया है। अगर ऐसे ही विधानसभा के चुनाव में अपनी मनमानी अमित शाह ने किया तो रिजल्ट ऐसा होगा कि सोच भी नहीं सकते हैं। यूपी से गायब हो जाएंगे। अगर ये पहले सर्वे करवा लें, जनता में भेज करके सर्वे करवाएं कि किसको हम 4-5 चेहरे दे दें, कि किसको हम दें, इसमें नए चेहरे में किसको प्रदान करें हम नया चेहरा। और हमेशा ओबीसी को ही दे रहे हैं वोट, जो टिकट जो है। अगर इनको ब्राह्मण नहीं दिख रहा था, 2014 में ये 22 ठाकुरों को दिए थे, 18 ब्राह्मण थे। इस बार 12 ठाकुर 8 ब्राह्मण को इन्होंने टिकट दिया। क्या ब्राह्मण ठाकुर नहीं आ सकते हैं इसमें? आप बताइए। फिर भी ब्राह्मणों ने जो है वोट दिया है, जो है इनको जो है संगम लाल गुप्ता को काफी ब्राह्मणों ने 90% से ऊपर ब्राह्मणों ने वोट दिया है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार मोदी जी आ चुके हैं। ये 5 साल में प्रतापगढ़ में ही रह के गाँव नहीं गए, ये भी एक बार ही आए हैं वोट मांगने के लिए। हर गाँव में भी नहीं गए हैं। हमारे मंदिर में आए थे, बोले थे लाइट भी देंगे। वो भी बुलाने से ये अपने मर्जी से, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि संगम लाल जी आए। और या ठीक है, आप जनता से मत मिलिए, लेकिन जो आपसे जुड़े हुए जो सदस्य प्रतिनिधि वगैरह जो भी हैं, तो आप उनसे तो जो है संपर्क करके जो है आप आके गांव का हालचाल ले सकते। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि पटेल बिरादरी किस तरफ गई होगी? हमको तो पूरा लग रहा है कि पटेल बिरादरी 60 का 70% इन्होंने सपा को वोट कर दिया है। सपा वोट किया। अगर ये करते तो देखिए 99% ब्राह्मण ने वोट किया है, वैश्य ने किया है, और जो है वोटिंग ठाकुर की 2-4% हुई होगी, नहीं हुई है। और जो है सपा में मुस्लिम पूरा वोट किया है, पूरा जो है यादव तो पूरा किया है। उसके बाद हर जाति से भी 10-10% वोट मिल गया है इनको, और पटेल का भी 60-70% वोट मिल गया है। ये जीत चुके हैं। हाँ, एक बार और बताना चाहते हैं, ये भी अगर क्षेत्र में नहीं आएंगे इस बार, ये भी चले जाएंगे। एसपी पटेल जी तो अब अपना जो है मकान भी ले चुके हैं, प्रतापगढ़ में सुनाई पड़ रहा है। मकान तो स्मृति ईरानी भी ली थी, क्षेत्र में कभी आई? एक बार जनता ने मौका दिया उनको, उसके बाद जो है वो भी क्षेत्र में नहीं आई। सोची कि मोदी का जो है हम हाथ पकड़ लेंगे, मोदी की पूंछ पकड़ लेंगे, हम जीत जाएंगे। और देखिए 1,50,000 से ऊपर से वोट से हारी हैं। अगर हम यही बताना चाहते हैं कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपको क्षेत्र में आना ही पड़ेगा। अगर आप क्षेत्र में सिपाही काम ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्षेत्र में आप मिलते जुलते रहेंगे, सुख दुख में आते जाते रहेंगे, तो जनता आपको कभी हटाएगी नहीं, जनता आपको विजयी बनाती रहेगी। एसपी पटेल का तो कहना है कि जो है वो प्रतापगढ़ को एकदम चमका देंगे। अब ये तो बात की बात है कि चमका देंगे या नहीं देंगे। अगर चमकाएंगे तो हो सकता है फिर आ जाएं और चमकेंगे, और नहीं तो फिर जैसे ये लोग गए वैसे ये भी चले जाएंगे। आप लोगों से एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं, ये योजनाएं अब जारी रहेंगी, रहनी चाहिए, या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, वैसे तो बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं भी बंद कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको जो है, जो मुस्लिम जो हैं, इनका तो एकदम पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वोट भी नहीं देते हैं, खाते भी हैं, गरियाते भी हैं, हमेशा गरियाते हैं। बीजेपी कोई मुस्लिम वोट दिया हो बताइए? और कोई किसी ने नहीं दिया। किसी मुस्लिम ने नहीं दिया। एक मुस्लिम ने नहीं दिया है। जिससे हम पूछ रहे थे सर्वे में सब कहे इंडिया गठबंधन जीतेगी, इंडिया गठबंधन। तो ये जब दे नहीं रहे हैं तो खा क्यों रहे हैं फालतू? हमको वही 5 किलो राशन और बढ़ा दें, 5 किलो की जगह 10 किलो हम पाएं, तो और चबक के वोट देंगे इनको हम। जो है कहने का मतलब यह है कि मोदी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। हमको आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं चलो सबका साथ सबका विकास, पंजाब में इनका खाता क्यों नहीं खुला?
क्या वहाँ गेहूं नहीं दे रहे हैं? वहाँ पर क्या गेहूं नहीं दे रहे हैं, चावल नहीं दे रहे हैं? वहाँ पर खाता क्यों नहीं खुला? राशन वितरण हो रहा है, इसका लाइट मतलब बराबर आ है रही है, देश पानी विरुद्ध बराबर मिल ताकतें रहा है। लगी हैं। राष्ट्र के लिए ताकतें नहीं हैं, देश विरुद्ध जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। अब आतंकी लोग जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। पंजाब में सीटें ना आने का कारण क्या है? खालिस्तानी यहाँ पे जो है सीट ना आने का कारण क्या है बताइए? पंजाब में क्या वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं ले रहे हैं लोग? खा भी रहे हैं, वोट भी नहीं दे रहे हैं। हमको एक बात और बतानी है कि हमको अब कल समझ में आया कि मंदिर बनने में 500 साल क्यों लग गए। क्यों लग गए भैया 500 साल? अरे जब मोदी जी ने मंदिर भी बनवा दिया तो उनको भी ये बाइकाट कर दिए, रहने खाने का व्यवस्था भी कर दिए, एयरपोर्ट बनवा दिया और जंक्शन बनवा दिया अयोध्या का। उसके बाद भी जनता ने उनको अयोध्या की जनता ने उनको नकार दिया। बाइकाट एकदम कर दिया। बताइए, दुखद है ये बात, क्योंकि इतना जो काम कराए वहाँ पे, वहाँ पर इनको जीतना था। योजना से मतलब नहीं है, ये जातिवाद पे आ गई है और जातिवाद से भर गई है। तो जिस तरीके से जातिवाद कर रहे हैं हमारे हिसाब से, तो उनको उसी तरीके से जातिवाद करके उनका राशन, उनका पानी, उनका हर एक चीज़ इसमें परिवर्तन कर देना ही उचित है। चलिए, ये जनता का विचार है, लेकिन सरकार क्या करती है ये सरकार जाने। तो मेरा तो यही कहना है कि मिले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम का कोई महत्व नहीं है। मंदिर चाहे जितनी बनवा दिया जाए, चाहे कृष्ण मंदिर बनवा दिया जाए, चाहे काशी विश्वनाथ बनवा दिया जाए, इसका कोई प्रभाव हिंदू समाज पर नहीं पड़ता है। हिंदू समाज सिर्फ अपनी जाति को देखता है और जाति को देख करके जो है यहाँ पर वोटिंग की जाती है। क्या मेरा कहना सही है? जाति, ये बिल्कुल सही है। आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। और जहाँ तक तो, अरे हम तो इतने बड़े वो नहीं हैं, लेकिन जो भी मैं भी घूम रहा हूँ, देश दुनिया देख रहा हूँ, तो राम के नाम जो राम के नहीं हुए वो किसी काम के नहीं है, तो बात सही है, कहा गया है। लेकिन हमारे हिसाब से तो जो है अब उचित नहीं है। और अगर हमारी सुनी जाए तो सरकार से मेरा जो है निवेदन है कि वो इन सब चीज़ों में कुछ परिवर्तन करें। जैसे वो जातिवाद में जाके परिवर्तन इकट्ठा एक बैग कर दिए, वैसे हमारा जो है ये प्रार्थना है कि वो भी जो है परिवर्तन करें ऐसे लोगों के साथ। लेकिन मोदी सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के प्रयास अभी भी कर रही है और लगता है कि आगे भी करेगी और करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से सबको जो है उचित सम्मान देना चाहिए जो सरकार जिसकी रहे। अब ये जनता का विचार अलग अलग है, जनता क्या चाहती है, ये हर जनता की अपनी अपनी अलग अलग वो विचार होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबकी राय लिया और इनकी सबकी के विचार से यहाँ पर जो हुआ है प्रतापगढ़ में, खास करके यहाँ पर जातिवाद राष्ट्रवाद पर हावी रहा है। जय सिया राम।